हाय एवरीवन, मेरा नाम जैक है और मेरे साथ ये हुई एक सच्ची घटना है। मैं पेशे से एक स्टोर मैनेजर हूँ। यानी मैं यहाँ यूएसए में एक बहुत बड़ी रिटेल मार्केट चेन में काम करता हूँ और यहाँ पे मैनेजर हूँ। मैं वैसे रहता तो मिशिगन में हूँ। अब मेरे चाची और चाचा मुझे कई सालों से अपने साथ एक फैमिली ट्रिप के लिए बुला रहे थे और मैं हमेशा ही कुछ न कुछ बहाना करके उन्हें मना कर देता। मेरे माता पिता बहुत बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उसके बाद मुझे मेरे चाचा चाची ने ही पाला पोसा है। मेरे चाचा का एक माउंटेन वाले टाउन में बहुत बड़ा सा घर बना हुआ है। मैं आपको इस टाउन या इस माउंटेन का नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता उस जगह और उस टाउन की किसी भी तरह की बदनामी हो। तो इस साल मैं ये तय करता हूं कि मैं अपने चाचा के साथ इस वेकेशन पे जाऊंगा और फिर मैं अपने स्टोर में छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर देता हूं। तो देखते ही देखते सितंबर का महीना आ जाता है और अब आ गया वो दिन जब मुझे सीधा इस टाउन में पहुंचना था। मेरे चाचा लोग ड्राइव करके सुबह इस टाउन में पहुंच चुके थे। मैं भी अपनी गाड़ी लेके लगभग 12 घंटे ड्राइव करके टाउन में पहुंच ही जाता हूं। मैं यहां इसके पहले भी आ चुका हूं अपने बचपन में, मगर अभी ये टाउन बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ के सारे घरों के सामने सेल के बोर्ड्स लगे हुए हैं और टाउन में तो बहुत कम लोग बचे हैं रहने वाले। मैंने जब चाचा को ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले ज्यादातर लोग एक माइन में काम किया करते थे और इसीलिए टाउन इतना फला फूला था। लेकिन अब सरकार ने इस माइन को बंद कर दिया है और इसीलिए यहां से ज्यादातर लोग जा चुके हैं। एक समय था जब ये टाउन बहुत खुशहाल था और यहां हर सुख सुविधा मिल जाती और आज इस टाउन की ऐसी हालत देख के मुझे सच कहूं तो बहुत बुरा लगा। हम यहाँ लगभग 10 दिन रहने वाले थे और हमने ये तय किया कि हम जाके खाने पीने का सामान सब ले आएंगे ताकि हम यहाँ अपना खाना खुद बना सके। भले ही अभी यहाँ लोग कम हों, मगर पहाड़ों के बीच में रहना इसका मजा कुछ और ही है। यहाँ का माहौल और वातावरण इतना अच्छा और सुहाना था कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। बहरहाल हम सब खाने का सामान यहाँ के एक स्टोर से खरीदते हैं और फिर हमने सोचा क्यों न आज हम लंच बाहर ही कर ले। हम यहाँ बने हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और सच कहूं तो यहाँ भी हमारे अलावा बस एक और आदमी ही बैठा हुआ था। हम सब ने अपना खाना ऑर्डर किया और फिर हम बातें करते हुए बैठे थे कि तभी मेरी नजर दीवार पे बने हुए एक पेंटिंग पे जाती है। ये पेंटिंग मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। इसमें एक कुत्ता या फिर वुल्फ जैसा कुछ बना हुआ था और ये चीज अपने 2 पैरों पे खड़ी थी और आसमान में देख के जैसे चीख रही हो। मैंने सोचा कि ये पेंटिंग है क्या और ये यहां कर क्या रही है। मैंने अपने चाचा से जब ये बात पूछी तो उन्होंने मेरी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना कुछ अलग ही बात करने लगे। बहरहाल हम सब खाना खा के यहां से चले जाते हैं और फिर हम शाम को टाउन के पास के लेक में फिशिंग करने गए। हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए हमें बोटिंग करने का मौका नहीं मिला और वहां पे हमें लोगों ने बताया कि बोटिंग के लिए हमें सुबह जल्दी यहां पे आना पड़ेगा। हम फिशिंग करते हैं और लगभग अंधेरा होने तक हम वहीं पे रहे। हमने कुछ अच्छी मछलियां भी पकड़ी और तय हुआ कि आज रात के डिनर के लिए हम फिश ही खाएंगे। हम अपने घर वापस आ गए और फिर डिनर करके चाचा और चाची सोने चले जाते हैं। मैंने चाचा को बताया
कि मैं थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ के कुछ मूवी देखूंगा और आज थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। और साथ ही में मैं कुछ अपने साथ बियर भी लेके आया था। गर्मी का मौसम था तो मैंने रूम्स की सारी खिड़कियां खोल रखी थी और मैं बियर पीते हुए नेटफ्लिक्स देख रहा था। अचानक मुझे मेरे बाएं तरफ की खिड़की के बाहर कुछ हलचल होते हुए लगी। मैं टीवी देख रहा था मगर मेरे बाएं तरफ की खिड़की के ठीक बाहर ही सड़क है और उसके सामने एक घर बना हुआ है। मुझे ऐसे दिखा कि इस घर के लॉन में जैसे कुछ हलचल हुई है। मैंने अपनी टीवी को पॉज कर दिया और अब मैं घूम के बाहर की तरफ देखता हूं। वैसे मेरे कमरे में पूरा अंधेरा था सिवाय टीवी के रोशनी के, और वो भी ज्यादा नहीं थी। तो किसी की भी बाहर के इंसान के लिए अंदर देख पाना और ये समझना कि मैं क्या कर रहा हूं लगभग नामुमकिन था। मैंने देखा कि इस घर के सामने बने एक पेड़ के पीछे से कुछ बाहर आता है। इस चीज को देख के मैं पूरी तरह चौंक जाता हूं। ये कोई इंसान नहीं था, पर यह जैसे वही चीज हो जो मैंने सुबह उस रेस्टोरेंट की पेंटिंग में देखी थी। इसका कद लगभग 7 फीट का होगा और यह बहुत ही ज्यादा मस्कुलर था। इसकी आंखें मुझे एकदम लाल दिख रही थी, बिल्कुल जैसे कि कोई लाल रोशनी हो, जैसे कोई लाल रोशनी इसकी आंखों से निकल रही हो। मैं तो बस तंग होकर इस चीज को देखे जा रहा था कि यह चीज अचानक सड़क पे चल के आती है और फिर एक लंबी छलांग लगा के ये सड़क पे भागते हुए मेरी आंखों से ओझल हो गई। इसकी छलांग इतनी लंबी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। इसने कुछ नहीं तो लगभग 25 फीट दूर छलांग मारी थी और किसी चीते से भी ज्यादा तेज भागते हुए वहां से निकल गया। शायद मैं पी रहा था, इसलिए तुरंत मैं घूम के अपनी मूवी देखने लगा और रात को जाके आराम से सो भी जाता हूं। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि कल रात मैंने क्या देखा, और फिर मुझे यह एहसास हुआ कि जो चीज मुझे दिखी थी वो कोई सामान्य जानवर नहीं था। मैं ब्रेकफास्ट के वक्त अपने चाचा को यह बात बताता हूं तो वो सुन के मेरी बात को हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली होगी कल रात और इसीलिए मुझे ये सब चीजें दिखाई दी है। मैं जानता था कि शायद चाचा मेरी इस बात का भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बियर पी रखी थी, मगर चाची को मैंने देखा तो उनके चेहरे पे थोड़ी गंभीरता छाई हुई थी। मैंने चाची से पूछा कि क्या उन्हें कुछ पता है इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि इस टाउन के खाली होने के पीछे का कारण यह भी है कि लोगों को यहां आसपास वेयरवुल्व्स दिखाई दिए हैं। चाची की यह बात सुन के मेरे चाचा बिल्कुल गुस्सा हो गए और बोले, क्यों तुम बेकार इस बच्चे के सामने ऐसी बातें कर रही हो। चाचा का गुस्सा देख के मैंने भी इस बात को फिर आगे नहीं बढ़ाया। अगले कुछ दिन और गुजर गए और फिर मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। मुझे भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन ज्यादा शराब पीने के कारण मैं किसी इंसान को बाहर देख रहा था और मुझे ऐसे लगा कि ये कोई भेड़िया जैसा दिखने वाला जानवर है, क्योंकि सुबह जो पेंटिंग मैंने देखी थी उसके बारे में मैं दिन भर सोच रहा था और शायद इसीलिए शराब के नशे में मुझे बाहर कुछ उल्टा ही दिख गया हो। इस ट्रिप की आखिरी रात जब हुई और हम सोने गए तो मैं अपने कमरे में बैठ के अपने फोन पे कुछ गेम्स खेल रहा था कि मुझे फिर से ऐसा लगा कि हमारे फ्रंट यार्ड से कुछ आवाजें आ रही है। जैसे मैंने कहा कि यहां बहुत
कम बार लोग आते हैं, तो हमारा फ्रंट यार्ड सूखे पत्तों से भरा हुआ है। अब जानते ही है, अगर सूखे पत्तों पे चला जाए तो एक आवाज आती है। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर ही है, तो मैंने अपने कमरे से जब नीचे की तरफ देखा तो अब मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। नीचे वही चीज थी, वही चीज जो मैंने उस रात देखी। ये जीव हमारे पूरे यार्ड में चल रहा था और जोरों से कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था शायद। मैंने सोचा कि क्या मैं इसको अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लूं, तो कैमरे को जैसे ही मैंने नीचे की तरफ किया तो ये चीज अचानक मेरी तरफ मुंह उठा के देखती है। कुछ सेकंड्स के लिए हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और तुरंत मैंने अपने सर को खिड़की से नीचे कर लिया। मुझे नीचे से इसकी तेजी से चलने की आवाजें आ रही थी और एक दो बार मैंने सुना कि यह हमारे घर की दीवार पे भी जोर से हमला करता है। मैं बस नीचे बैठ के भगवान का नाम लेने लगा और उनसे मांगने लगा कि बस ये चीज किसी तरह यहां से चली जाए। थोड़ी देर बाद मुझे अब इसकी नीचे चलने की आवाज आनी बंद हो जाती है और फिर जब मैंने सर उठा के नीचे देखा तो अब वहां कुछ भी नहीं था। मुझे सारी रात नींद नहीं आती है और सुबह सुबह जैसे मेरे चाचा चाची उठे, मैंने उनसे कहा कि हमें अभी के अभी यहां से जाना होगा। मैंने उन दोनों को पिछली रात वाली घटना बताई और जब मेरे चाचा मुझ पे हंसने लगे तो मैंने उन्हें बाहर ले जाके इस चीज के पैरों के निशान भी दिखाए। ये देख के मेरे चाचा चौंक जाते हैं, क्योंकि अगर ये किसी आम जानवर के पैरों के निशान होते तो ये 4 होने चाहिए थे, ना कि 2, मगर ये 2 पैरों के ही निशान थे। अब शायद मेरे चाचा को भी इस बात पे थोड़ा भरोसा हुआ और फिर हम सब अपना सामान पैक करके दोपहर के 1 बजे तक यहां से निकल गए। मैंने गाड़ी में जब उन्हें पूछा तो चाचा ने बताया कि इस टाउन में कई लोगों ने कहा है कि यहां वेयरवुल्व्स है, मगर एक सच ये भी है कि इस चीज ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया है या फिर किसी को मारा नहीं है। लोग कहते हैं कि यह चीज जंगल में जानवरों का शिकार करती है। चाचा को इन बातों पे भरोसा तो नहीं था, मगर मेरी बताई हुई घटना और फिर उन पैरों के निशान को देख के वो इस बात पे भरोसा करते हैं। सच कहूं तो मेरे चाचा भी चाहते हैं कि वो घर बेच दिया जाए, मगर अभी उनको उस घर के लिए कोई खरीदार नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि एक बार वापस जरूर इस टाउन में जाऊं और फिर उस रेस्टोरेंट में भी जाऊं। शायद उस रेस्टोरेंट के मालिक से इस बारे में कुछ पता चल सके। उसकी दीवार पे वो तस्वीर है और उसी चीज की है जो कि मैंने उस रात, मतलब उन 2 रातों में देखी है। तो क्या ये लोग इस वेयरवुल्फ के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो कि बाकियों को नहीं पता? जब मैं इस टाउन में जाऊंगा तो आप सभी के साथ जरूर बांटूंगा कि मुझे यहां से क्या पता चल पाया है। मेरा नाम जेकब है और ये मेरे साथ हुई एक छोटी सी घटना है। साल था 2014। इस वक्त मैं 14 साल का था और एक बार हम सब, यानी मैं, मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई अपनी नानी के घर जाते हैं। मेरे नानी का घर क्लियर वाटर नेशनल फॉरेस्ट के सबसे करीबी टाउन में है और यहां से ही ये नेशनल फॉरेस्ट शुरू होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये टाउन सच में इस नेशनल फॉरेस्ट के शायद अंदर ही है। हम अपने यहां से लगभग 18 घंटे की ड्राइव करके नानी के घर पहुंचे और इस वक्त लगभग शाम के 4 या 5 बज रहे होंगे।
पापा इतनी देर गाड़ी चलाने के बाद बहुत थक गए थे और उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहते हैं। शहर में रहने के कारण ना हमें जंगल ना ही पहाड़ नदियां कुछ दिखाई देती है, तो मैंने तय किया कि मैं नानी के घर के पीछे के जंगल में थोड़ी देर के लिए टहलने जाऊंगा। मैंने अपने बड़े भाई को भी कहा कि वो भी चले मेरे साथ, लेकिन वो अभी बोला कि वो नहीं जाना चाहता और ये कि मैं अकेले ही चला जाऊं। मेरी माँ और नानी दोनों ने ही मुझे कहा कि जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैं ज्यादा दूर न जाऊं और जल्दी ही वापस भी आ जाओ। मैं निकल गया वॉक के लिए मेरी नानी के घर के पीछे। मैं चले जा रहा था और सच में जैसे मेरी माँ ने कहा था, ठीक देखते ही देखते अचानक अंधेरा जैसा छाने लगा। मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अब मुझे मुड़ जाना चाहिए ताकि 5 मिनट में मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैं जैसे ही मुड़ता हूं, मैंने देखा मेरे सामने एक पेड़ के पीछे मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। जैसे मैंने कहा, अभी अंधेरा पूरी तरह हुआ नहीं था, मगर ज्यादा दूर की चीजें भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अच्छे से देखा, तब मुझे दिखती है ये चीज। ये कुछ लंबा सा जानवर था, जैसे कि कोई कुत्ता हो, मगर ये अपने पीछे की 2 पैरों पे चल रहा था। और इसने जब मेरी तरफ देखा तो मुझे इसकी आंखें दिखाई देती है। ये एकदम पीली थी, जैसे कि कोई पीला वो पुराना बल्ब हो, और सच में ये बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। मैं इसे देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता हूं और तभी मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि मैं अभी के अभी यहां से भाग जाऊं। मैं सीधा अपने घर की तरफ दौड़ने लगा और मुझे यह समझ आ रहा था कि मेरे पीछे भी कोई दौड़ रहा है। सीधा भागते हुए मैं नानी के घर के दरवाजे पे पहुंचा और मैंने दरवाजे को जोरों से खटखटाया और खोलने के लिए कहा। जैसे ही मेरे पापा ने गेट को खोला, मैं भागते हुए अंदर आ गया और उन्हें कहा कि वो दरवाजे को अभी के अभी बंद करे। मैं सीधा ड्राइंग रूम में जाके बैठा, जहां मेरा भाई कुछ गेम्स खेल रहा था टीवी पर। सबने मुझे एकदम हैरानी से देखा और पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और हाफ भी रहा था कि मैंने अपने घर वालों को पूरी बात बताई। भाई तो ये सुनते ही हंसने लगा और बोला कि मैं डरपोक हूं और शायद किसी कुत्ते को देख के मैं डर गया हूं। मैं जानता था मैंने क्या देखा है और भाई का ये बर्ताव देख के मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये देख के सब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और मेरे पापा ने भाई से कहा कि वो दोनों बाहर जाके आएंगे और देखेंगे कि बाहर सच में क्या है। पापा और मेरे भाई दोनों ही टॉर्च लेके बाहर जाते हैं, ये देखने के लिए कि जंगल में कुछ है क्या। मगर जैसा मैंने सोचा था कि अब वो चीज वहां नहीं थी। भले ही इसके बाद किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, मगर हाँ, इतना मैं समझ गया था कि मेरी बात का भरोसा किसी को भी नहीं हुआ है। मैंने अपनी नानी से भी इस बारे में 1-2 बार बात करने की कोशिश की, मगर उनके भी जवाब से मैं समझ गया कि उन्हें भी मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ है। अगर ये जीव सच में यहां पे है, तो फिर मेरी नानी ने कैसे इसके पहले इसे नहीं देखा है? मतलब अगर ये चीज नानी के घर से 5 मिनट की दूरी पे ही है, तो क्या ये इसके पहले नहीं आया होगा? और किसी न किसी ने तो इसे देखा ही होगा जरूर। बहरहाल हमारी पूरी ट्रिप गुजर जाती है और जब मैं वापस अपने घर आया तो मैंने अपने स्कूल के दोस्तों से ये बात की। उनमें से कुछ लड़कों ने मुझे कहा कि ये चीज जो मुझे दिखाई दी थी, ये हो ना हो एक वेयरवुल्फ है। अब मुझे वैसे इन बातों पे यानी पैरानॉर्मल चीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा या विश्वास है तो नहीं, मगर जिस चीज को उस दिन मैंने देखा था वो कोई आम जानवर तो नहीं था। तो क्या वेयरवुल्व्स सच में होते हैं? मुझे नहीं पता,
ये जो भी जानवर था, पर हां, वो शैतान जरूर था।